मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अकाउंटेंसी का 12th क्लास का 4th चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, साझेदार का परचेज। तो इसमें हम 5th क्वेश्चन तक तो कर चुके थे एक्सरसाइज के। अगर उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लेना। तो आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर जो हमारा 4th चैप्टर है 12th क्लास का अकाउंटेंसी का। तो 6th क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी 2 पार्टनर दे रखे हैं जिनका रेशियो क्या दे रखा है 3:2। ए और बी पार्टनर है और इनका जो रेशियो दे रखा है ओल्ड कह सकते हैं वो 3:2 दे रखा है। ठीक है भाई। उसके बाद they admit C into the partnership giving him 1/2 share in profit। C एक न्यू पार्टनर है। C is a new partner। C is a new partner। कितना शेयर लिखा है 1/2 शेयर्स। कितना शेयर लिखा है कि नया पार्टनर। ठीक है। And acquired from A and B in ratio 3:1 and C is acquired share किससे from A and B। अगर C कोई नया पार्टनर आ रहा है अपने साथ 1/2 शेयर लेकर आ रहा है और ये कह रहा है कि C प्राप्त कर रहा है A and B से जो शेयर प्राप्त कर रहा है तो कितना प्राप्त कर रहा है 3:1 प्राप्त कर रहा है। ठीक। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई नया पार्टनर आ रहा है वो रेशियो में ले रहा है शेयर, कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो रेशियो में शेयर ले रहा है, तो जो नया पार्टनर आया है वो अपने शेयर का ले रहा है, ध्यान रखना। तो सी यहाँ पे सी इज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए से कितना ले रहा है तो अपने शेयर का ए से कितना शेयर लेगा 3/4। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 3 2 4 8। तो सी एक्वायर कितना कर रहा है आपको ए से 3/8 कर रहा है ए से एक्वायर। ऐसे ही सी इज एक्वायर्ड फ्रॉम शेयर बी से कितना कर अपने शेयर का ए का ये बी का ये 1/4। तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/8। तो सी एक्वायर्ड ए से कर रहा है 3/8 और सी एक्वायर्ड बी से कर रहा है 1/8। अगर जितना शेयर ए और बी से सी एक्वायर कर रहा है, जितना शेयर ए और बी से सी एक्वायर कर रहा है, तो जितना शेयर कर रहा है उनका सम अगर सी का रियल शेयर आ रहा है उतना है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है। एक बार रफ वर्क करके देख लो। ए से कितना कर रहा है भाई 3/8 कर रहा है ए से एक्वायर, बी से कितना कर रहा है 1/8। तो इनका सम क्या है 8 1/4 1 + 3 + 1 है 4 तो 4/8 1/4। इसका मतलब रियल शेयर सही आ रहा है हमारा। तो ए से इतना एक्वायर कर रहा है और बी से इतना। तो अब हमें ए का तो शेयर पता है 1/2 है और जो एक्वायर कर रहा है वो भी निकाल लिया। अब हमें न्यू शेयर निकालना है ए बी सी का। तो इसके लिए ए का तो हमें पता है सी का हमें न्यू शेयर पता है। अब हमें ए का न्यू शेयर निकालना है। ए इज न्यू शेयर। तो ए का शेयर कितना है 3.5 है। 3 टोटल कितना है 5 माइनस जितना शेयर दे चुका है, कितना दे चुका है सी को शेयर ए 3.8 दे चुका है। हो गया। तो एलसीएम क्या आ रहा है भाई 40 आ रहा है। एलसीएम 40 आ रहा है ना। तो 5 के टेबल में 40 कहां पे आता है 8 पे 5 पर 3 है 40 कहां पर है 5 पर 40 माइनस 3 के टेबल में 40 कहां पे आता है 5 पे। तो हमारे के पास है 24 माइनस 15 अपॉन 40। तो यहाँ 24 में से 15 ना कितना हो जाएगा हमारा 8 आएगा 9/40। ये ए का न्यू शेयर आ रहा है। किसका आ रहा है ए का न्यू शेयर आ रहा है। यहाँ तक आइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं यहाँ एक बार बी का और निकाल लेता हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब निकालो बी इज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर क्या है तो बी का जो ओल्ड शेयर है कितना है 2 है। 2
2 अपॉन टोटल कितना आएगा 5। सेक्रीफाइस कितना किया बी ने, सी को कितना दिया बी ने 1/8 दिया, ये तो दिया था 1/8। तो जितना दे चुका वो हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। इसमें क्या है 40 5 के टेबल में 40 कहां पे आता है 8 पे, 5 के ऊपर 2 है तो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 8 के टेबल में 40 कहां पे आता है 5 पे, तो इक्वल टू 16 माइनस 5 अपॉन 40 एंड 11 अपॉन 40। यह हमारा बी का न्यू शेयर आ चुका है। अगर बी का न्यू शेयर आ गया है तो हमारे पास ए का शेयर भी आ गया, बी का भी आ गया, अब हमारे पास सी का भी है। तो हमने कुछ नहीं करना, न्यू रेशियो फाइंड कर दिया। क्या करना है न्यू रेशियो फाइंड कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फाइंड आउट करना है किस किस का, ए का, बी का एंड सी का। ए का कितना है हमारा, ए का हमारा आया है 9/14 न्यू रेशियो 9/14। बी का कितना है अभी 11/40। सी का कितना आया था न्यू रेशियो 1/2, यही तो था। तो एलसीएम क्या है 40, ये तो 1 पे जाएगा, ऐसा करना चाहिए तो कर, ये भी 1 पे जाएगा 40 2 के टेबल में 14 कहां पे आता है 20 आता है, ये कर देंगे बस होगा हमारा, और कुछ करना ही नहीं था। तो हमारा जो रेशियो आया है, जो हमारा रेशियो आया है वो 9:11:20 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का, ए का, बी का एंड सी का। आप इसका आंसर देख सकते हो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर ठीक है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बताया था। ऐसे ही हमारा आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये 9, 11, 12 आ रहा है। 7 क्वेश्चन देखो अब हमारा एक्सरसाइज में चलेगा हमारा एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन। x एंड y 2 पार्टनर दे रखे हैं और इनका जो रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है, सेम वही है। x और y 2 पार्टनर है और रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है। z admit a new partner b who gets 1/5 shares। z एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर शेयर कितना है भाई 1/5 गैस कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें कुछ देर का है कि इसमें आपने केसेस बनाने हैं, ठीक है। नीचे तो कुछ पॉइंट्स दे रखे वो सॉल्व आउट करने हैं, तो हमें यहाँ तक पता था, उसके बाद पहला तो पॉइंट दे रखा वो देखेंगे हम, ठीक है। जब तक कर चुके हैं वैसे के वैसे ही है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, z acquire his share from a, sorry, z acquire his share from x and y in their profit sharing ratio। कि z प्राप्त कर रहा है अपना शेयर x और y से, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे निकाल रहा है। तो अगर हमें ये नहीं पता लगता कि किस शेयर पे वो निकाल रहा है z, हमें ये पता है कि उससे इतना शेयर है, पर अब हमें ये नहीं पता कि वो किस शेयर पे प्राप्त कर रहा है, ना तो इक्वल दे रखा है ना इक्वल रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या करना है, z का न्यू शेयर पता चल रहा है, z इज रिमेनिंग शेयर निकाल लो। पहला ही क्वेश्चन था ये हमारा, रिमेनिंग शेयर निकालने, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि z को शेयर किस बेस पे मिल रहा है। तो 1 में से जो उसका शेयर है वो हम क्या करते हैं लेस कर देंगे 4/5। ये इसका रिमेनिंग शेयर, मतलब कि जो ये शेयर है ये किस किस का है, ए बी का है, सॉरी एक्स एंड वाई का है। हमें ये नहीं पता कि z किससे कितना प्राप्त कर रहा है इस पॉइंट में, सिर्फ z को प्राप्त हो रहा है और x और y से ले रहा है, ये नहीं पता क्या किस प्रकार लेना है। तो हमें किस बेस पे करना है, z का शेयर दे रखा है, z का रिमेनिंग निकाल लेंगे। अब जो ये शेयर है ये हमारा किस किस का है, x एंड y का, तो x इज शेयर निकालेंगे, x इज न्यू शेयर निकालेंगे। तो ये शेयर जो मिल रहा है x का जो भी शेयर है उसका मिल रहा है, x का जो भी शेयर मिल रहा है उसका मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा 3 4 12 525। x का न्यू शेयर क्या है, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही y इज न्यू शेयर निकालेंगे, y न्यू शेयर निकालेंगे, y का ओल्ड शेयर क्या है 2/5 और रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। तो 4/5, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के क्वेश्चन में 8/5
25। ये न्यू शेयर किसका आ गया, वाई का है। अभी क्या निकालना है, जेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, एक्स का कितना न्यू शेयर है, 12/25, वाई का कितना है 8/25 एंड जेड का कितना है 1/5। ये तो है, एलसीएम क्या आएगा 25, 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, और ये 5 के टेबल 25 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। तो ये जो शेयर आया है एक्स और वाई और जेड का, आ गया समझ में, ये हमारे क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि इसमें हमें कोई रेशियो गिवन डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 7 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, इसका आंसर 12/8 पे हमारा आंसर है सर, तो फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिमाइंडर में इसको देख लेना। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है, देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है ना, कि ही एक्वायर्ड 3/12 फ्रॉम x एंड 1/12 फ्रॉम y। अब यही शेयर है, पर z जो एक्वायर कर रहा है, z क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है क्या शेयर, किससे, फ्रॉम x से, वो कितना ले रहा है 1/20, सीधा कह रहा है कि 1/20 शेयर ले रहा है। ठीक है, सॉरी 3/20 ले रहा है, 3/20 ले रहा है, और जो z एक्वायर कर रहा है किससे, y से, वो कितना कर रहा है 1/20, इतना शेयर वो ले रहा है किससे, y से। अगर x और y से जितना एक्वायर कर रहा है वो शेयर, उन दोनों का सम अगर z का रियल शेयर के इक्वल है, आपका परसेंट यहां तक ठीक है। तो जोड़ के देख लेते हैं ना, तुम्हें क्या कर रहा है, तो एलसीएम 20 आ गया, 3 + 1 4/20, तो हमारा ठीक है, तो ये रियल सही आ रहा है। तो हमें न्यू शेयर निकालना है, तो x से इतना एक्वायर कर रहा है z, तो x में से क्या होगा, लेस होगा, तो x इज न्यू शेयर निकालेंगे, तो x का जो रियल शेयर है 3/5 में से जो एक्वायर कर चुका है वो हम क्या करेंगे, लेस। एलसीएम क्या आ रहा है भाई, 20 आ रहा है, 5 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 4 पे आता है, एंड 20 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 1 पे आता है। 12 - 3/20, तो 9/20 हमारा क्या आ चुका है, x का न्यू शेयर आ रहा है। ऐसे ही y न्यू शेयर निकालेंगे, तो y का जो ओल्ड होगा कितना है 2/5, एक्वायर z y से कितना कर रहा है 1/20 कर रहा है, हम ऐसे ही करेंगे। एलसीएम क्या आया 20 आया, 5 के टेबल में 20 कहां पे जाएगा, 4 पे, 20 के टेबल में 20 कहां पे जाएगा 1 पे। ठीक है, तो 2 सॉरी ये कितना है, 2 4 8 -1/20 इक्वल कर लेते हैं 7/20। ये किसका शेयर आ रहा है, y का शेयर आ रहा है, x का न्यू शेयर आ रहा है, y का न्यू शेयर आ रहा है, z का हमारे पास है ही, तो x y z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू यहाँ से नीचे से यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे किसका, x का y का, ये दोबारा डिवाइड हो रहा है आपके z का, x का जो शेयर है वो कितना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/20, y का कितना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/20, एंड z का न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है 5/20। तो एलसीएम क्या है, हमें 20 आ गया, तो 9 1 पे जाएगा ना, ये भी 1 पे जाएगा, 20 के टेबल में 1 पे जाएगा, और 5 के टेबल में 20 कहां पे आता है 4 पे आता है, तो हो गया हमारा। तो जो x y और z का जो रेशियो है वो क्या है 9:7:5, 4 1 4 जब 4, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, तो 9 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 7 7 1 4 4, तो x y z का जो रेशियो आ रहा है न्यू प्रॉफिट 9:7:4, हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है हमारा, तो ये हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सेकंड पार्ट हो जाता है 7 का। ऐसे ही जो आगे क्वेश्चंस है
थर्ड क्वेश्चन अपना आप करोगे, ये 1/10 से x से ले रहा है z थर्ड पॉइंट्स, और 1/10 ही y से ले रहा है, अपना आप कर लेना इसको। ऐसे ही फोर्थ में पॉइंट ऐसा ही है, 1/20 ले रहा है और थर्ड 1/20 ले रहा है, सेकंड के बेस पे है पर उल्टा कर रखा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको समझा रहा हूं। सिर्फ यहां एक्वायर किससे कर रहा है, सिर्फ यहाँ एक्वायर ट्रिक पॉइंट, इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, एक्स से शेयर एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब यही शेयर लेगा सारा का सारा, कॉमन सी बात है, ओनली एक ही पार्टनर से एक्वायर कर रहा है तो कितना शेयर लेगा एक्स से, यही लेगा जेड। ये कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में सिर्फ एक्स से शेयर ले रहा है तो एक्स से शेयर जेड लेगा, जिससे उसका शेयर मिल जाएगा, कितना लेगा, इतना ही लेगा, कॉमन टेबल जितना उसका है, तो एक्स जेड acquire share from x, कितना लेगा, 1/50 लेगा, कॉमन सी बात है। तो x is new share, x is new share, x और शेयर क्या है 3/5, तो acquire कितना दे चुका है, इतना दे चुका है 5, अरे हमारा एलसीएम आ गया तो 2/5 आ जाएगा, y is new share, तो y से तो कुछ एक्वायर ही नहीं कर रहा, तो जो उसका ओल्ड शेयर है वो उसका न्यू शेयर रहेगा, क्यों, क्योंकि y से z कुछ ले ही नहीं रहा, जो इसका शेयर है वो इसका न्यू शेयर रहेगा, बस हो गया बात। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे x y और z का, तो x का कितना है भाई 2/5, y का कितना है 2/5, z का कितना है 1/5, तो और हम इसको कह सकते हैं 2:1, किसका रेशियो है x y और z का, देख सकते हो ये आ रहा है हमारा 2:1 हमारा इसका आंसर आ रहा है। 6 पॉइंट आप अपने आप करना, क्योंकि यहाँ x की जगह किससे लेगा वो y से लेगा, तो x तो सेम रहेगा 3/5, y से 1/5 लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक बार एक क्वेश्चन देख लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक ही पॉइंट बताऊंगा मैं इसका, एक क्वेश्चन का एक ही पॉइंट बताऊंगा और आपने अपने आप करना है। A and B are two partner in profit sharing ratio 1/, सॉरी A और B 2 पार्टनर दे रखे हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या देता है 2:1 दे रखा है, ठीक है। एंड सी ज्वाइन, सी क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है, सी ज्वाइन, सी न्यू शेयर कर दो ना, सी इज न्यू शेयर निकाल, ठीक है। सी ज्वाइन द फर्म ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4 का, और बी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5 का, तो हमें सी का शेयर सी को दे रहे हैं, मतलब कि ए को दे रहा है, ए इज सरेंडर, शेयर ओ हिज शेयर, ओ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का ये सरेंडर कर रहा है, कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 1/4 अपनी शेयर, एक अपना शेयर कितना है 2/3, तो 2/12 शेयर ये सरेंडर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है फॉर जेड, जेड के लिए कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फॉर जेड के लिए कर रहा है। ऐसे ही सॉरी सी के लिए कर रहा है, इसके लिए सी के लिए कर रहा है, तो सी। ऐसे ही बी भी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का,
किसके लिए कर रहा है? सी के लिए कर रहा है। कितना शेयर कर रहा है देखो, ये 1/5 शेयर कर रहा है अपने शेयर का। अपना शेयर कितना इसका? 1/3। तो कितना शेयर सेंटर कर रहा है? 1/15। तो यहाँ पे सी का जो न्यू शेयर निकालेंगे, सी का जो न्यू शेयर निकालेंगे वो जितना सरेंडर ए और बी कर रहे हैं उसका सम आएगा। तो कितना सरेंडर कर रहा है? 1/12 प्लस ये कितना कर रहा है? 1/4 ठीक है 1/15 ये कर रहा है। तो ऐसे क्या है? 60 आएगा। 12 के टेबल में 60 कहां पे आता है? 5 का आता है। 15 के टेबल में कहां पे आता है? 4 पे आता है। तो 10 + 4/16 14 60 ये सी का न्यू शेयर है। ठीक है, ऐसे निकलेगा सरेंडर जितना कर रहा है ए और बी उसका सम आएगा हमारा सी का न्यू शेयर। तो ए न्यू शेयर निकाल लेते हैं। ए न्यू शेयर निकालेंगे तो ए का जितना भी शेयर है 2/3 में से जितना सरेंडर कर चुका है वो हम क्या कर देंगे? लेस। 12 एलसीएम 3 4 x ए कितना सरेंडर कर रहा है? ये कर रहा है ना 12/12 वो कर दिया। ठीक है, टेबल में 12 आता है तो 4 का आता है 12 के में याद है। 1 - 2/12 6/12 ये कौन सरेंडर कर रहा है? सॉरी किसका न्यू शेयर आया है? ए का आया है। ऐसे ही मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह नहीं है इसमें। ये याद रखना बी का जो शेयर है वो हमारा कितना है? न्यू ओल्ड 1/3। तो बी न्यू शेयर निकालेंगे तो बी का न्यू शेयर निकालने के लिए जो ओल्ड शेयर कितना है? 1/3 है। दे कितना चुका है? वो 1/15 दे चुका है। ये तो दे चुका है। एलसीएम क्या आएगा भाई? 15 3 1 3 3 5 15 15 टेबल में 15 का ये आएगा 5 - 1/15 4/15 ये किसका शेयर आ गया है? बी का। भाई ये तो सरेंडर किया है ना सी के लिए, तो जो सरेंडर किया वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या क्या है? ए बी एंड सी। ए का कितना है भाई? 6/12। बी का कितना है? 4/15 एंड सी का कितना है भाई? सी का कितना है? 14/16 14/16 और एलसीएम ले ले 60 आ जाएगा एलसीएम। 12 के टेबल में 60 कहां पे आता है? 5 पे। ठीक है, 15 के टेबल में 60 कहां पे आता है? 4 पे। एंड 16 के टेबल में 60 कहां पे आता है? 60 के टेबल में 61 पे आता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आगे 6 5 30 16 4 4 एंड 14 ये हमारा किस किस का शेयर आ गया है? ए का और ये ए का बी का एंड सी का। तो ए का 30 बी का देखते हैं। ठीक है, ए का 30 बी का 16 और सी का 14 आ रहा है। इसको कैंसिल कर लो ना, याद रहा होगा 15 8 एंड 4 ये हमारा क्या है? आंसर आ रहा है। आप देख सकते हो इसको ए बी सी का जो हमारा आ रहा है रेशियो 30 16 14 आ रहा है, पर हमने ये क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। यार ये भी आपका ठीक है, अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो सारे को। तो 2 से गया 15 2 से गया 8 एंड 2 से गया 7 ये हमारा क्या है? आंसर है 8 क्वेश्चन का ए पार्ट। और बी और सी आपने आप करना है। आगे कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप कर लो। आपने 12th क्वेश्चन तक करने हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।